हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग सेंटेंस को रीअरेंज करना कि भाई सेंटेंस को अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीयूईटी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। और सबसे पहले बात तो ये है कि भाई मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए और सीयूईटी का कल का उर्दू का पेपर कैंसिल हो चुका है। अब देखिए फर्दर डेट कब आती है, कब आपको इसके लिए नोटिफाई किया जाता है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं भाई। वैसे भी आप सब जानते हैं ऑनलाइन हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या रहा, लेकिन ये है कि जो भी रहा बुरा रहा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके टाइम अपना लगा के दूर दूर सेंटर्स पे पहुँचे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे जानने में जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका सेंटर हरियाणा और मेरठ और यूपी डाल दिया गया है ना। तो मुझे पता है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। और आप लोगों के बहुत कहने के बाद कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हर वक्त कहते रहते हैं सॉरी बेटा, मैं आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करती हूँ, बस मैं भी थोड़ा सा बिज़ी थी। एकेडमी वगैरह, उर्दू एकेडमी आप सब जानते हैं, उस काम में थोड़ा बिज़ी रहती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए कह सकते हैं छुट्टी ली है कि भाई मैम मैं आज नहीं आ पाऊँगी, आज मुझे थोड़ा सा बच्चों की हेल्प करनी है। ठीक है, अब क्योंकि आपका पेपर भी कैंसिल हो गया है और आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, तो फिर मैं आपसे यही बात कहूँगी कि जो वीडियोज़ हमने पहले बनाई हैं जिसमें हमने शौरा के बारे में, अदबा के बारे में बताया है, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम कौन सा शायर और कौन सा अदीब किस सिन्फ का माहिर है ये बताइए, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी रिलेटेड वीडियो के लिंक में मैं उसे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज रीअरेंजमेंट की, कि सेंटेंस को हम लोग रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए आप लोग ने इंग्लिश हिंदी के लिए तैयारी की होगी। इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं PQRS। ठीक है, इसमें इसके दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला एक ये होता है कि इसमें स्टार्टिंग का सेंटेंस दिया होता है और लास्ट का सेंटेंस दिया हुआ होता है। ठीक है, और बीच में चार जो होते हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं, उन्हें आपको क्या करना होता है, सीक्वेंस में लगाना होता है। तो देखिए इसकी मैं ये कह सकती हूँ कोई ट्रिक नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ये सिर्फ आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड करता है कि आप उससे पकड़ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। देखिए लेकिन, क्योंकि, बट और इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह के जो वर्ड है, इस तरह के जो अल्फाज हैं, वो कभी भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारी फर्स्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट लाइन होगी उसमें आपको ये पढ़कर मालूम हो जाएगा कि इसका मफ़हूम जो है वो क्लियर हो चुका है, यानी अब इसमें कुछ अगर मगर की ज़रूरत नहीं बची है। ठीक है, चलिए मेरे पास देखिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं भी टाइप नहीं कर पाई, ये सब टाइप करना पड़ता है मुझे खुद ही। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए लाई हूँ जिसे आप देख के समझ सकेंगे कि क्या बात हो रही है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये तीन जो लाइनें हैं ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमने तीनों लाइनों को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो बेहतरीन मगरबी अदब और तनक़ीयत से वाक़फ़ियत रखते हैं। ठीक है, तो देखिए रखते हैं ये सेंटेंस एंड हो सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ नया सेंटेंस भी शुरू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे महदूद नहीं, ये भी बात ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे एक नई बात शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह से कारनामे पेश नहीं किए। ठीक है, इस तरह का कोई भी कारनामा पेश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी एक नई बात शुरू हो सकती है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा, तो देखिए तीनों को पहले पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, वो बेहतरीन मगरबी अदब और तनक़ीद से वाक़फ़ियत रखते हैं। ठीक, बात हो गई। आज जब लिखने वालों का मुतमा नज़र हाली की तरह महदूद नहीं। ठीक है, यानी जो आजकल के लिखने वाले हैं उनका जो नज़रिया है वो हाली की तरह महदूद नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद किसी ने भी मुकदमा शेर व शायरी से बेहतर तनक़ीदी कारनामा पेश नहीं किया। ठीक है, तो अब इसको हम बता सकते हैं, क्या करेंगे बताइए। अब आप मुझे बताइए कि ए पहले होगा, बी पहले होगा या सी पहले होगा। ठीक है, अब आपको पता ये चलेगा कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा आपका बी।
ठीक है, क्या मतलब हुआ? सबसे पहले आप बी लिखेंगे कि भाई आज जो लिखने वाले हैं उनकी नज़र हाल की तरह महदूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुकदमा शेर व शायरी जैसी तनकीदी का बुक किताब जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि हाली जो हैं वो मगरिबी अदब से और तनकीद निगारी से बहुत अच्छी तरीके से वाक़फ़ियत रखते थे। तो इसमें हम कहेंगे बी, सी और ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसे पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बात हो रही है। ठीक है, कई मर्तबा आपको निशान से भी पता चल जाएगा। जैसे अब यहाँ आप देख लीजिए, ये 3 लाइन का एक है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है ए पहले आएगा या बी पहले आएगा या फिर सी पहले आएगा। चलिए अब ज़रा देखते हैं। वो भी उमराव जान के ना हुए। ठीक है, फिर उमराव जान अदा डाकू फैज़ अली यानी फैज़ू से राब्ते में आती है और फैज़ू उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। देखिए, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, मोहब्बत करने लगता है और उमराव जान को कोठे से ले उड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखते हैं, गौहर मिर्ज़ा के बाद उमराव जान नवाब सुल्तान मिर्ज़ा को चाहने लगी मगर वो रामलाई के होकर रह गए थे। ठीक है, अब आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा कि देखो यहाँ पे तो बात ख़त्म हो रही है, यानी सबसे लास्ट में तो बी आएगा। ठीक, अब सबसे लास्ट में बी आएगा तो आप ऑप्शन से ही ऑड वन आउट कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में बी जिसमें है वो ही सही हुआ। अब अगर किसी और में बी नहीं है तो आपको और कुछ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बी आ रहा है लास्ट में, अब आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में आपको करना है, देखिए यहाँ अगर आप पढ़ेंगे वो भी उमराव जान अदा के ना हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात शुरुआत की नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या है? ये बीच की है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले सी आएगा कि गौहर मिर्ज़ा के बाद जो है उमराव जान अदा सुल्तान मिर्ज़ा से मतलब उनको चाहने लगी थी, लेकिन वो भी रामदाई के होकर रह गए थे। ठीक है, वो भी उमराव जान अदा के नहीं हुए थे, यानी उन्होंने भी उमराव जान अदा से शादी नहीं की। ठीक है, तो फिर उमराव जान अदा जो है किसको मिली? डाकू जो था एक फैज़ अली, ये उमराव जान अदा नावल है ना, तो ये उसकी ही कुछ लाइन्स ली हैं मैंने। तो अब डाकू को मिले। ठीक है, और डाकू जो है वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा और उनको कोठे से ले गया। ठीक है, तो आपको पता ये चला कि सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा ए और उसके बाद आएगा बी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उर्दू में सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि CUT में क्या हो रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका CUT का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इसे आप लोग देखिए, समझिए, और एक बार ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हमने कराए हैं उसमें बहुत सारे हमने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, तो आप उसको एक बार चेक कीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जो आसान से हैं, है ना, जो आप लोग बहुत ईजीली कर पाएंगे, तो आप उसको एक बार कीजिए। और फिर भी अगर लगता है कि मैम कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ। और आजकल तो आपको पता है उर्दू अकेडमी में समर कैंप चल रहा है, थिएटर चल रहा है, दरियागंज में थिएटर है। अगर अभी आप लोग जाना चाहें, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वहाँ पे जाना चाहे तो वो जा सकता है, वहाँ अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग दरियागंज में जा सकते हैं। बाकी मौजपुर में भी था, लेकिन वो पूरा हो चुका है, वहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इन सब चीज़ों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्कुलेट किया करें, ताकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं ताकि हमारी भी एक हिम्मत बनी रहे, है ना। जब व्यू आते हैं ना सिर्फ 4, 5, 8, 10, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। जो वीडियो आपको 10 मिनट की दिखती है उसमें कम से कम हमारे 2 से ढाई घंटे लगे हुए होते हैं, और अगर टाइपिंग वगैरह को जोड़ लिया जाए तो वो 10 मिनट की वीडियो कम से कम 3-4 घंटे में बन के रेडी होती है ना। तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि भाई अगर मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, क्या कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।